समस्तीपुर जिला अंतर्गत बाजितपुर मियारी ग्राम पंचायत जो सरारंजन प्रखंड अंतर्गत आता है, उसमें रामचंद्रपुर डेयरी नाम का एक गांव है और यहाँ एक आस्था से जुड़ा हुआ कहानी है जिसको बताना अभी नवरात्र के 7वीं, अष्टमी, नवमी या विजयदशमी में अति आवश्यक है। और वो कहानी कुछ ऐसा है कि आज से 400 बरस पूर्व पड़ोस में ही एक तालाब है और तालाब में जब खुदाई हुई तो एक प्रतिमा अवतरित हुई जहाँ पे बाएं या दाहिने भाग में रक्त का स्राव हो रहा था, यानी कि वहाँ से खून का प्रभाव हो रहा था। और जब उस मूर्ति का धरती से कुदाल से जब मूर्ति पे लोगों ने जब उस समय में जो मूर्ति सामने प्रकट हुई तो मूर्ति देवी की प्रकट हुई। और ये साक्षी है यहाँ के आचार्य जी, पूजा कराने वाले पंडित जी जो जानकारी देंगे कि जो बाएं दाहिने भाग में जो कुदाल का जो अंश था वो अभी भी मूर्ति में है। हालांकि देवी बैठी हुई हैं और वो चीज़ दिखाना अच्छा नहीं लगता अपने हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, लेकिन ये कटु सत्य है। उसके अलावा यहाँ एक खासियत यह है कि आप लोगों ने ये हमेशा सुना होगा कि जो नौ बलि होती है वो नौमी अष्टमी को शायद हर जगह दिया जाता है। हालांकि बलि प्रथा बंद होने के कगार पे है, लेकिन ये आस्था से जुड़ा हुआ ये भी मसला है। और यहाँ जो बलि है वो बलि कलश स्थापन से ही शुरू हो जाता है, मतलब माता का जो भोग है वो बलि के प्रसाद से ही लगता है। और उसमें जो भक्तजन होते हैं, श्रद्धालु होते हैं या जो पूजा कराने वाले आचार्य होते हैं वो भी उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं, तभी माँ का आगे की पूजा जो है नियमित रूप से चलता है। इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि यहाँ पे तांत्रिक, बौद्धिक और मिथिला पद्धति से भी पूजा याचना किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी यहाँ होता है, आरती भी होता है और कलश का भी पूजा होता है, साथ में जो कन्या पूजन होता है वो भी होता है, हवन भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो तंत्र विद्या है, जो तारापीठ, बंगाल का जो तारापीठ है, उसका अंश यहाँ पे दिख सकता है। हमारे साथ इस पूरे जानकारी को बताने के लिए यहाँ स्थानीय तौर पे विनोद कुमार झा जी हैं जो यहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सीधा हो जाइए, मेरे तरफ बैठिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चीज़ हमने परिचय में बताया है इस संदर्भ में आपसे जानेंगे, सीधा देखिएगा कि क्या सच्चाई है, जो बातें हैं ये बात कितनी सच्चाई है? 100% सत्य है। यह आप जो बोले हैं कि यह पोखरा सिंह, यह भी बात सही है। और इनका दाहिना भाग में कुदारी लगा हुआ अभी भी साक्षी है, जो हम साल में एक बार मैया को स्नान कराते हैं तो हम देखते हैं। और जो पूजा व्यवस्था है वो कैसे यहाँ की? तांत्रिक, वैदिक, मिथिलांचल अंतर तीनों मंत्र से यहाँ काम होता है। अच्छा, दूसरी बात, दुर्गा पुस्तक में नहीं मिलेगा। इनका पूजा पद्धति वर्षकृत में खोजें तो उसमें नहीं मिलेगा, या इनका पद्धति सिर्फ कॉपी पर, सब पहले के विद्वानों लोग जो थे वह तीनों मंत्र मिला के अलग इनका पद्धति बनाए हुए हैं, जो उसी पद्धति से यहाँ पूजा होती है। एक कहानी आपने जिक्र किया था कि बहुत साल पहले संत महात्मा वगैरह आए थे। हाँ। और उनका जो भोजन की व्यवस्था था तो उसमें जो भोजन था वो सात्विक नहीं था, वैष्णवी भोजन नहीं था और तामसी भोजन था। तो उस संदर्भ में कुछ बताइए। इस संदर्भ में कि मेरे पितामह यानी बाबा बोले कि यहाँ बहुत दिन पहले की बात है कि उनके सामने में ही कुछ महात्मा लोग 25-30 के झुंड में आए, तो यहाँ भोजन बाबू भैया कहे कि हम अपने से बनावेंगे। वह अपने से बनाना शुरू किए। बनाने के बाद जब वह पंगत लगाए और पंगत पर खाना आगू में परसा गया, तब कहते हैं कि भाई यह तो यहाँ बलि पड़ता है, इसलिए यह भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब बलि को रोकें तब तो हम भोजन को स्वीकार करेंगे, अन्यथा भोजन हम नहीं करेंगे। अब सब बाबू भैया सभी लोग एक पाँव पे, भाई अब ये तो भाई इतना महात्मा हमारे दरवाजे से भूखा चले जाए, यह भी एक अति की बात है। तो हमारे पितामह को बुलाया गया। बगल में यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणपुर मेरा गांव, सराजन कल्याणपुर में मेरा गांव है, वहाँ से मेरा बाबा आए। बाबा को ये सवाल किया गया। बाबा बोले जब माता का इच्छा है भाई बलि रुक जाए तो ठीक है, मैया को जो कृपा होगा वही होगा, तो ठीक है। तब सब बाबू भैया बोले ठीक है। जब यह बोले ठीक है बलि रुक जाएगा, तो जितना आप लोग भोजन कीजिए, तो जितने एक सिद्ध महात्मा को छोड़कर और जितने भी उनके चेला चाटी थे, सभी किसी के मूड़ी है, किसी पर
बगेड़ी का, किसी का लेदी है, किसी का टंगड़ी है, इन सबका खाना अशुद्ध हो चुका। अब सब गोटा महात्मा कह रहे हैं कि भाई भोजन करो ना, तो कैसे करें? तो तुम किस जगह पर बैठे हो? यह माता कोई दूसरा माता नहीं है, साक्षात हैं। इनका बलि रोकने का पावर हम में से किसी का नहीं है, इसलिए यहाँ बलि नहीं रुक सकता। तो तब से लेके अभी तक ये पड़ रहा है, ये कंटिन्यू पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। ये कटु सत्य है। चलिए गगन जी, आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और आप लोगों का पुश्तैनी है ये, और कहीं ना कहीं धार्मिक न्यास बोर्ड से अगर ये जुड़ जाता है तो जो आस्था का जो मंचन है, जिस विषय को लेके ये मंदिर का उद्गमन हुआ है, मंदिर का स्थापना हुआ, उस पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये कोशिश रखेंगे कि सामाजिक स्तर पे जैसा चल रहा है इसी को लगातार नियंत्रण बढ़ाते चलना है? न्यास बोर्ड का दखल इसमें आप लोगों को पसंद नहीं होगा? नहीं सर, एकदम नहीं पसंद होगा, क्योंकि हम लोग के पूर्वज जो विधि विधान से करते आ रहे हैं उसी को हम लोग जो है सो आगे भी इसको ले करके चलेंगे। और न्यास बोर्ड और को आने का कोई यहाँ औचित्य नहीं है। हम लोग अपने पद्धति से ही पूजन पाठ को करते रहेंगे। और अगर बलि की चर्चा ले तो जब से कलश स्थापन हुआ यानी कि 3 तारीख से, और 7वीं है आज, तो लमसम कितना बलि यहाँ अभी तक? अंदीना तो 1 से 2 अपने परिवार के लोग ही देते हैं। और 9वीं दिन जिस दिन बलिदान पर्व हम लोग मनाते हैं, उस दिन लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस में भक्त लोग आ करके अपना बलि। तो बलि का स्थल यही है क्या? जी, कहाँ पर? यहीं पर सामने में उनके सामने नज़र के सामने। जी जी, इसी जगह है सर बलि का। नज़र के सामने में बलि पड़ता है। जी जी। और फिर बलि के बाद जो प्रसाद रूप है सभी लोग ग्रहण करते हैं। बलि में जो मुंड जो होता है वो पंडित जी लेते हैं, अब बाकी जिनका प्रसाद है वो अपना लेकर के जाते हैं। जो है अपना, हाँ, अपना लोग बांटते हैं। और ये लगभग हर एक घर से एगो दुगो 8 दिन में 9 दिन में पड़ते ही रहता है। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि ये जगता माता हैं, और तामसी के साथ साथ जो उग्र रूप होता है काली का, जैसे आज 7वीं है, अष्टमी है, तो उस रूप में ये माता हैं। और जिन लोगों को जिन चीज़ों की आराधना है, साधना है, या फिर उनकी मन्नत है, वो अगर माता रानी को सहे दिल से कह के जाएंगे तो उनकी पूर्ति हो, निश्चित रूप से पूर्ति होती है। हाँ, निश्चित रूप से पूर्ति होती है। लोग जो है सो 100 किलोमीटर के से लोग जो है सो आकर के मन्नत मांग करके गए हैं और पूर्ण हुआ है, आकर के मनोकामना अपना है, आकर के वो पूरा जब हुआ है तो आकर के बलि चढ़ाए हैं। तो एक बार जोर से बोल दीजिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।